तो पाकिस्तान में अब ये भी माना जा रहा है कि ये 7 गिरफ्तारियां जो हुई हैं इसके बाद इमरान खान अब दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है उनकी रिहाई बेहद मुश्किल हो चली है। ये एक बड़ा संदेश जो है वहाँ की सरकार द्वारा दे दिया गया है इन गिरफ्तारियों के बाद, इस सज़ा के बाद। तो अब क्या वाकई में लंबा अरसा जो है इमरान खान को रहना होगा जेल में? क्योंकि अभी तक तो लगातार आवाज़ बुलंद हो रही थी, अलग अलग तरह की यहाँ पर जो है समझौतों को लेकर बात की जा रही थी। एक के बाद एक तमाम ऑफर इमरान खान जेल में बैठे हुए दे रहे थे यहाँ पर सरकार को भी और तमाम दिग्गजों को भी उनकी रिहाई को लेकर। लेकिन लगता है कि ये सब जो हैं वो पूरी तरीके से नाकाफ़ी थे और ऐसे में जो सरकार ने ठाना है वो ठाना ही है पाकिस्तान में। इसीलिए यहाँ पर ये हालात अब देखे जा रहे हैं। क्या करेगी अब पीटीआई के जो समर्थक हैं वो क्या करेंगे और जो बचे हुए तमाम दिग्गज हैं पीटीआई के वो क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात है। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई कोर्ट के इस फैसले को बता रही है कि नाइंसाफ़ी की जा रही है, पूरी तरीके से गलत फैसला लिया गया है और 10 साल की सज़ा को कहा गया है कि पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी की जा रही है पीटीआई के साथ। यह सज़ा 9 मई 2023 को हुई हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में दी गई है। पार्टी के अनुसार यह फैसला न्याय के खिलाफ है। पीटीआई अक्सर यहाँ पर जिस तरीके से काम करती रही है उसके बाद इस तरीके से पीटीआई का खात्मा करने का जो इरादा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। न्यायपालिका के विवादित निर्णयों की एक और कड़ी है ये जो देखी जा रही है। ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि इन नेताओं को बिना उचित प्रक्रिया के दोषी ठहराया गया है। पार्टी अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो क्या सुनवाई होगी, क्या कुछ राहत वहाँ से मिलेगी, ये देखना होगा। पीटीआई नेता और वरिष्ठ वकील ने कहा है कि ये सज़ा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि नेताओं ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई आतंकवाद नहीं है और पूर्व गवर्नर या फिर विदेश मंत्री को आतंकवादी कहना बेहद ही ज़्यादा गलत है। लगातार प्रतिक्रियाएं पीटीआई के तमाम दिग्गजों की तरफ से सामने आ रही है, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय का मजाक बना दिया गया है पाकिस्तान में, ये लोकतंत्र पर हमला है। और साथ ही कहा है कि देश की जनता को अब तय करना होगा कि क्या यह दमनकारी व्यवस्था जारी रहेगी या फिर कानून का शासन स्थापित होगा। पीटीआई की ओर से कोर्ट के फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी का कहना है कि फैसला कानून नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया है। ये फैसला कानूनी नहीं है, ये राजनीतिक दबाव के चलते लिया गया है, ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वदावन का रुख करेंगे। आदित्य, पीटीआई के 7 नेताओं को 10 साल की सजा सुनाई गई है और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इन पर आरोप लगे हैं आतंकवाद को लेकर हों या फिर कोई दूसरे आरोप जो लगाए गए हैं, वाकई में निंदनीय है। ये किसी भी नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लगना, ये पीटीआई के तमाम दिग्गजों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और अब ऐसे में ये भी साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, रिहाई की जो वो उम्मीद लगा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं दब गई है। जी बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो जब से इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इनकी पार्टी है वो काफी टाइम से करप्शन केसेस में की वजह से जेल में है। और हमने देखा कि जब ये शहबाज शरीफ की जब सरकार आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है शहबाज शरीफ की जो पार्टी, हम देखते रहे हैं कि वक्त वक्त पर जो इमरान खान के समर्थक हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों में जो है प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो क्वेता हो या पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह उनके प्रोटेस्ट देखने को मिले। और काफी जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो शहबाज शरीफ के भी जो पार्टी के लोग हैं उन पर करप्शन के चार्जेस लगाते आए हैं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और शहबाज शरीफ पे खुद भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं काफी बार, ऐसा देखा गया है। वो जो ये जो नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनपे भी करप्शन के कुछ चार्जेस थे। उनकी जो बेटी थी मरियम नवाज पे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे करप्शन के एलिगेशन आ रहे हैं। लेकिन अभी सत्ता में होने के कारण शहबाज शरीफ की सरकार जो है
पीटीआई के जितने भी बड़े नेता हैं, जो इमरान खान के बड़े समर्थक हैं, जो उनके क्लोज हैं, उनको अब जेल में जो है ग्राफ केसेस या करप्शन केसेस की अगर माने, उनको जेल में भेजने की पूरी तैयारी हो रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें क्या वर्डिक्ट देता है, क्या इमरान खान को रिहाई मिलती है, ये देखने वाली बात रहेगी। पिंकी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाने की अब बात कर रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख पीटीआई करेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कितना जल्दी सूचीबद्ध होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाएगी इन 7 नेताओं को, या फिर यहाँ पर भी सवाल जो है वो खड़े होंगे कानून व्यवस्था पर। जी बिल्कुल, पीटीआई ये काफी टाइम से, जो इमरान खान की पार्टी है, ये मांग कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से उनकी रिहाई जो है इमरान खान की रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब जो है, क्योंकि इतने नेताओं को जो है जेल भेजने की तैयारी हो रही है पीटीआई में, तो अब कहीं ना कहीं वो लीगल कोर्स को अपनाएंगे और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपनी याचिकाएं जो है जो भी देंगे। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से पिंकी क्या निकल के आता है, क्या इनको केस चलता है लंबा केस, या क्या वहां का सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ की सरकार को डायरेक्ट करता है। ये एक देखने वाली बात, देखने का विषय होगा।